आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए देखते हैं। प्रश्न हमारे पास मैंग्रोव पादप से संबंधित है। पूछा जा रहा है मैंग्रोव पादप में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है। 4 विकल्प है ना। चलिए चारों पे एक एक करके हम लोग चर्चा करके सही उत्तर जाने की कोशिश करते हैं, है ना। मैंग्रोव पादप जो होता है मुख्य रूप से समुद्री इलाकों के आसपास पाया जाता है, जहां खारा पानी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह खारा पानी में ही उगता है, अदर अन्य क्षेत्रों में भी यह पाया जा सकता है ना। मैंग्रोव का जो प्लांट होता है इसकी जड़ें काफी मजबूत होती है, पौधे को मजबूती से खड़ा रखती है, लेकिन इसकी मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी रहती है। उस ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए इसकी जो जड़ें होती है भूमि की ओर ऊपर बाहर निकल आती है, जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके द्वारा यह क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। तो इस तरह की कई बातें इसमें होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहला है कि आज जल को यह तेजी से अवशोषित करने, उसको धारण करने में सक्षम है। तो इसे जल को तेजी से अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पास वास्तव में जल है और इसे धारण करता है, लेकिन है कि जरूरी नहीं, चूंकि ये रेगिस्तानी पौधा नहीं है ना। तो यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा है कि जल की हानि को कम करने और भूमिगत भागों को वातन को सुगम बनाने में यह सक्षम है। तो ये जल की हानि को कम करने के लिए यह अपने पौधे पर मोटी और चिकनी पत्तियों का निर्माण करते हैं, यानी कि इसमें जो पत्तियां होती है ना वो मोटी और चिकनी होती है। तो मोटी और चिकनी पत्ती रहने से क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि जल की हानि कम होती है। तो इसका यहाँ पर तो ये सही आ रहा है, यह तथ्य सही है। जल की हानि को इसके सहायता से ये क्या करता है, कम करता है ना। इसी में दूसरा जुटा हुआ है पॉइंट कि भूमिगत भागों में वातन को सुगम बनाने में सक्षम है। तो यह भी सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर ये पौधा होता है, ठीक है, ये जमीन है इसका, ये पौधा है, तो इसके कुछ जगहों पर ये जड़ जो रहता है ना ये ऊपर की ओर इस तरह से निकल आती है, जिस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको न्यूमेटोफोर कहते हैं। इसके द्वारा यह क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित करता है ना। और इस ऑक्सीजन को यह नीचे की ओर जो जड़ होती है वहां ये वातन की कमी को पूरा करता है, यहाँ ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो दो नंबर जो तथ्य है ये तो लगभग सही लग रहा है, लेकिन अन्य तथ्य पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तीसरा तथ्य है हमारे पास, वाष्पोत्सर्जन को कम करने और अवशोषित जल को भंडारण करने में सक्षम है। तो इस तरह का ज्यादा ये अनुकूलताएं इसमें नहीं होती है। यह है कि कोशिश तो करता है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, लेकिन अवशोषित जल का भंडारण करने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इसीलिए यह विकल्प गलत है। चौथा, अच्छी तरह से संगठित पत्तियों की उपस्थिति जो नाइट्रोजनी पदार्थ को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित होती है, इसकी भी इसको आवश्यकता नहीं होती है। तो सही उत्तर जो है 2 नंबर का विकल्प है ना। ये दूसरा नंबर जो विकल्प है ना यही इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।